पहले इंग्लिश करनी थी। पहले करनी थी इंग्लिश, लेकिन यहाँ पर बंदे नहीं पहुंचे। पहले मैथ देख लेते हैं जी। मैथ का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। मैंने उसमें ग्रुप में डाल दिए हैं क्वेश्चन में से। पहला क्वेश्चन है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹100, वन गेन ₹10, then the gain percentage। हमने इंग्लिश सबसे पहले करनी थी, पर बंदे ज्यादा नहीं जुड़े हैं, इसलिए हम मैथ पहले कर रहे हैं। तो मैथ का पहला क्वेश्चन है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹100, वन गेन्स ₹10, then the gain percent is। तो यहाँ पर प्रॉफिट लॉस स्टार्ट कर रहे हैं एक बार फिर। जहाँ हमने छोड़ा था प्रॉफिट लॉस खत्म करने की कोशिश करेंगे टॉपिक को आज या फिर कल। पहला क्वेश्चन था, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹100, वन गेन्स ₹10। उसने बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹100, वन गेन ₹10, प्रॉफिट परसेंटेज इज। यानी अगर इतनी बात करें तो किसी वस्तु को ₹100 पर बेचने पर ₹10 का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत कितना है? तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि लाभ कितना है, ₹10 का लाभ है। और ये जो ₹100 है ये आपका सेलिंग प्राइस है। हम यहाँ लिख देंगे सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100, प्रॉफिट या गेन इज इक्वल टू ₹10। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से आपकी सीपी निकल जाएगा। सीपी इज इक्वल टू एसपी माइनस गेन, ये जाएगा 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90। यहाँ से आपका सीपी निकल गया 90। अब आपको पता ही है गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला क्या है। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी। प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला लगा देंगे, प्रॉफिट अपॉन सीपी बढ़ गया 100 की। हमने लगातार बात की है कि जब भी बात रुपए में हो तो नीचे में सारा कॉस्ट प्राइस आती है। तो यहाँ में लगा देंगे लाभ है ₹10 का, 90 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 बढ़ जाएगी, आपका आएगा 100/9, यानी कि 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, यानी 11 की जो ऑप्शन थी आपके पास 11 1/9%।
11.9% आपका आंसर। ये था आपको क्वेश्चन नंबर 1। किसको डाउट हो तो बताओ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 1 होगा, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹100, one loses ₹10, then the loss percent is। यानी हिंदी में अगर बात करें तो किसी वस्तु को 100 रुपए पर बेचने पर व्यक्ति को 10 रुपए की हानि होती है, तो हानि प्रतिशत कितनी है? तो ये सेकंड क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन हिंदी में लिख रहा हूं मैं, इंग्लिश में आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। किसी वस्तु को 100 रुपए पर बेचने पर 10 रुपए की हानि होती है, और आपसे पूछा है हानि प्रतिशत। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, जहां पर जो वस्तु है वो द्वारा 100 रुपए की बिक्री है। पिछले क्वेश्चन में 100 रुपए की बिकी थी, यहाँ भी 100 रुपए की बिक्री है, पर वहां पर लाभ हुआ था 10 रुपए का, यहाँ पर 10 रुपए की हानि हो रही है। तो हम लोग एक बार फिर क्या लिखेंगे, हम एक बार फिर लिखेंगे कि ये जो 100 रुपए है ये वस्तु बेच रहे हैं, यानी ये विक्रय मूल्य है, यानी विक्रय मूल्य, यानी एसपी आपके पास 100 रुपए है, हानि यानी कि लॉस आपके पास 10 रुपए है। तो यहां से आपके पास एक बार फिर निकल के आएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी सीपी आपके पास निकल के आ रहा है 90 रुपए, 10 रुपए की हानि हुई है। अब आपसे पूछा गया है हानि प्रतिशत, तो ना हानि प्रतिशत निकाल देंगे। रुपए की बात हो रही है तो नीचे हमेशा क्रय मूल्य आता है, यहाँ पर 10/90 मल्टीप्लाई बाय 100। एक बार आंसर को फिर वही आ रहा है 11 से 1/9% हानि। वहां लाभ था लेकिन छह में यहाँ हानि है। ओहो गलत कर दिया, क्वेश्चन गलत कर दिया है। 10 रुपए की हानि हुई है, हानि होने का मतलब क्या है? हानि होने का मतलब ये था कि जो आपका क्रय मूल्य था वो क्या था, ज्यादा था, तो मैं यहाँ गलत फार्मूला लगा दिया है, और आपका मतलब सीपी इज इक्वल टू एसपी प्लस लॉस, यानी आपके पास आएगा 100 प्लस 10, यानी 110 रुपए इसका क्रय मूल्य आएगा। यहाँ गलती कर दी मैंने, क्योंकि वस्तु में आपको बोल रहा है 100 रुपए बेचा, आपको 10 रुपए आपकी जेब से देने पड़े, इसका मतलब है कि आपने वो चीज 110 रुपए की खरीदी थी। यहाँ पर आपका जो क्रय मूल्य वो आएगा 110 रुपए। ठीक है, और हानि प्रतिशत आपकी आएगी 10/110 मल्टीप्लाई बाय 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, आपके पास आएगा 100/11, जो होगा आपका 1/11%। डिवाइड कर लेंगे इसको 100 को 11 से, 11 9 जा 99 बचेगा 1, तो 9 1/W में लिख देंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, ये मैं लगातार बता रहा हूँ, ये वाला सेट मैंने व्हाट्सएप पर डाल दिया, फिर भी मैं दोबारा लिख रहा हूँ हिंदी में। थर्ड क्वेश्चन आपके पास है, अ मैन सोल्ड अ रेडियो फॉर ₹1980
एंड गेन्ड 10%। आगे पूछता है रेडियो वाज बॉट फॉर, रेडियो कितने में खरीदा गया था। हिंदी बात करते हैं क्वेश्चन भी। हिंदी में क्वेश्चन बना कि किसी व्यक्ति ने रेडियो 1980 रुपए में बेचा, 1980 रुपए में बेचा और उसे 10% का लाभ हुआ, और उसे 10% का लाभ हुआ। प्रश्न पूछ रहा है कि रेडियो का क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य क्या था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3, जहां बोलता है कि आपको सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य 1980 रुपए दिया हुआ है, साथ ही साथ ये आपको लाभ जो कि बता रहा है 10% है, और अब आपसे पूछा है कि रेडियो का क्रय मूल्य क्या है। तो यहाँ पर हमने आपको लगातार शॉर्टकट करवाया था। हम लोग बात करेंगे 1980, लेकिन याद रखना है 1980 क्या है, विक्रय मूल्य है। अगर एक क्रय मूल्य होता तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं, लेकिन क्योंकि विक्रय मूल्य है, रिवर्स प्रोसेस है, क्योंकि लाभ हो जाए न्यू किस पर होता है वैसा क्रय मूल्य पर, इसलिए हम पलट देंगे हैं 2178। हाँ ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लाभ हुआ तो 100 में हम क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो 100 में 10 डाला तो कितना हो गया 110। अगर ये मान लो क्रय मूल्य होता तो हम इससे पहले देते 110 अपॉन 100, यानी कि 110% होता ना, 110% होता तो हम 110 अपॉन 100 लिख देते, परंतु ये विक्रय मूल्य है इसलिए हम क्या करते हैं, विक्रय मूल्य रिवर्स प्रोसेस है, लाभ या हानि विक्रय मूल्य पर होता है, इसलिए हम इसको ऊपर लेट देंगे, हम 110 अपॉन 100 नहीं 100 अपॉन 110। बस ये एक स्टेप है। क्या याद रखना है हमने कि अगर ये क्रय मूल्य होगा तो हम लिखेंगे 100 में 10 का लाभ है तो हो जाएगा 110, तो हम लिखेंगे 110% यानी 110 अपॉन 100, परंतु ये विक्रय मूल्य था इसलिए हम लिखेंगे 100 अपॉन 110। इसी तरह से अगर मान लो हानि हुई होगी या तो लाभ हुआ है, अगर हानि हुई होती तो हम क्या करेंगे 100 से माइनस करेंगे, उस सूत्र में आपका क्या आएगा, अगर क्रय मूल्य होता तो 90 अपॉन 100 होता, विक्रय मूल्य होता तो 100 अपॉन 90 रहता। फिलहाल अगर हमने इसको सॉल्व करना जीरो जीरो बन जाएगी, 11 से काट देंगे, 11 11 तो 11 8 11 8 88, तो आपका आंसर 1800 रुपए आ रहा है। 2178 कौन बोल रहा है, गलत है 2178, लाभ हुआ है उसको हानि नहीं हुई है। ये विक्रय मूल्य दिया 1980 ना, तो विक्रय मूल्य से कम होगा, इसलिए आपका आंसर आएगा 1800 रुपए। किसको डाउट है तो बताओ। हाँ अगर ये क्रय मूल्य दिया होता तब आपका 110 अपॉन 100 होता, उस सूरत में आपका आंसर शायद 2178 ऐसा कुछ आंसर आता। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 247.50 यानी 247.50 वी गेट अ प्रॉफिट ऑफ 12.5% यानी 12 यानी 12.5 12.5 या 12.5 जो आपको अच्छा लगे। आगे द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल इज, एक बार फिर आपसे पूछ रहा है कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल यानी कि क्रय मूल्य एक बार फिर आपसे पूछ रहा है। तो क्रय मूल्य निकालना हो विक्रय मूल्य से तो प्रोसेस रिवर्स होती है, लगातार बात की थी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। एक बार फिर क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन था किसी वस्तु को 247.50 पर बेचने से 12.5% का मुनाफा हुआ।
का लाभ हुआ। अभी आपसे एक बार फिर क्या निकालना है, क्रय मूल्य। तो लगातार बात है, लाभ हुआ हो तो इसका मतलब क्या है कि वस्तु सस्ती होती है, महंगी बेची है, यानी क्रय मूल्य क्या होगा, 247.50 से कम होगा। ये बात क्लियर है। फार्मूला कैसे लगाना है, लगातार होता है, विक्रय मूल्य यहाँ लिख देंगे। लाभ हुआ है तो क्या होता है, लाभ हुआ तो 100 में ऐड करते हैं, तो 100 में 12.5 डाला तो 112, 112.5 या 112 ऐसे 1/2% अपॉन 100 बन जाएगा। पर क्योंकि हमको रिवर्स निकालना है, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालने से उल्टा हो जाएगा, हम लिखेंगे 100 अपॉन 112.50। अब यहाँ पर एक टेक्निकल चालाकी और की है मैंने, क्या, क्योंकि ये एक्चुअली में तो लिखना था 112 से 1/2, पर आपको ये पता होना चाहिए 1/2 क्या होता है, 1/2 होता है 0.5, अगर पॉइंट में बात करें। अब मैंने ऐसा क्यों किया, इसका मेरे को फायदा ये मिल रहा है कि ये डेसिमल और ये डेसिमल बराबर हो गया है, इसलिए ये डेसिमल कैंसिल हो गया। ये डेसिमल कैंसिल हो जाएंगे, जिससे मेरा क्वेश्चन आसान हो जाएगा, क्योंकि एक जीरो से एक जीरो भी हट जाएगा, एक जीरो से जीरो कैंसिल होगी। अब यहां पर आप को काटना है, तो यहाँ पर काट सकते हैं आप, 25 से काट सकते हैं इसको, तो 25 से काट देंगे तो इसको भी काट सकते हैं 25 से, इसको भी इस मध्य काटना है, 25 चौके 100 हो जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 45। 45 अगर काटना है तो पूरा भी काट दो, अगर काटना है कोई दिक्कत नहीं है, 45 पूरा भी काट देगा इसको। बाकी 9 से काटना है 9 से काट दो, 5 से काटना है 5 से काट दो, दिक्कत कोई नहीं है, 5 से काटते हैं, 5 9 45, 5 चौके 20, 5 9 45, 5 5 25, उसके बाद 9 5 45 लो, ये 9 से काट देंगे, 9 5 45, 9 5 45, और 55 को मल्टीप्लाई करना 4 से, 54 जा 200 हो गया, और 5 जा 20, आंसर आ गया 220 रुपए। क्वेश्चन नंबर 4 और हो गया है। एक बार लगातार बता रहा हूं मैं कि विक्रय मूल्य से हम अभी तक क्रय मूल्य निकाल रहे हैं, इसलिए हम इसको उल्टा लिख रहे हैं। अगर मान लो ये क्रय मूल्य होगा, फिर विक्रय मूल्य निकालना होगा, तो ये चीज ऊपर आएगी, ये चीज नीचे आएगी। और एक और चीज बता रहा हूँ कि लाभ हो रहा है, इसलिए हम इसको ऐड कर रहे हैं, अगर हानि होगी तो हम 100 से माइनस करेंगे। तो ये कुछ चीजें ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कर दिया, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो रहा है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल which is sold at a loss of 25% for rupees 150। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी हिमाचल ग्रामीण बैंक के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। अगर हिंदी में इसको कन्वर्ट किया जाए तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है यदि वस्तु को 25% की हानि में बेचा गया, कितनी कीमत पर, 25% की हानि पर 150 रुपए में बेचा गया, यानी 150 रुपए में बेचा गया। ठीक है, तो हमको निकालना है वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी क्या है यदि वस्तु को 25% की हानि पर 150 रुपए में बेचा गया। यानी आपके पास प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है, आपके पास 150 रुपए क्या है, 150 रुपए आपके पास विक्रय मूल्य दिया हुआ है, 150 रुपए में बेचा गया। विक्रय मूल्य आपके पास है, हानि आपके पास है, तो हम यहाँ लिख देंगे विक्रय मूल्य इज 150। मैंने लगातार बात की है कि अगर हानि होगी तो हम हमेशा 100 से माइनस करेंगे, तो 100 में से 25 निकल गया तो बचा गया 75%। तो 75/100 आना था अगर क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकालना होता, पर हम रिवर्स प्रोसेस निकाल रहे हैं, तो हम इसको लिखेंगे 100/75। लगातार बात कर रहा हूँ,
कि लाभ होगा तो हम 100 में ऐड किया करेंगे, हानि होगी तो 100 से माइनस किया करेंगे। अगर यहाँ क्रय मूल्य होगा तो हम इसको डायरेक्ट 75/100 लिखेंगे, लेकिन अगर यहाँ विक्रय मूल्य की वैल्यू होगी तो हम इसको रिवर्स किया करेंगे। उसके आगे बचा कुछ नहीं, 75 into 2 is 150, आंसर आ गया 200। तो एक स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो जा रहा है। फार्मूला को लगाने की जरूरत नहीं, अभी तक हमने किसी फार्मूले की बात नहीं की है। लगातार हम लोग टेक्निक ही लगा रहे हैं कि जब सीधी प्रोसेस होती है, जब क्रय मूल्य से हमको विक्रय मूल्य निकालना है तो हम सीधा लगाते हैं फार्मूले को, और अगर विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालना हो तो हम रिवर्स कर देते हैं उसको। लाभ हो तो 100 में ऐड करते हैं, हानि हो तो 100 से माइनस करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ मैन बाइज 10 आर्टिकल फॉर ₹8 and sells them at the rate of 1.25, यानी ₹1.25, 1.25 पर आर्टिकल, हिज गेन इज। एक बार फिर आरआरबी के एग्जाम में आया था, ग्रामीण बैंक में। हिंदी में क्वेश्चन बनता है कि कोई व्यक्ति 10 वस्तुओं को 8 रुपए में खरीदता है। 10 वस्तुएं क्या करता है, 8 रुपए में खरीदता है और उसे ₹1.25 प्रति वस्तु के हिसाब से बेचता है। ठीक है, यहाँ पर इसने चालाकी क्या की है, यहाँ पर इसने चालाकी ये की है कि आपको टोटल नहीं बताया कितने में बेचा है, इसने एक एक वस्तु की कीमत बता दी, 1.25 के हिसाब से बेची है। तो आगे पूछता है कि आपका लाभ प्रतिशत क्या है। क्वेश्चन था, किसी व्यक्ति ने 10 वस्तु 8 रुपए में खरीदी और प्रत्येक वस्तु ₹1.25 के हिसाब से बेची। निकालना क्या है, लाभ प्रतिशत। अब इस क्वेश्चन को निकालने के 5-6 तरीके हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन के हिसाब से कौन बढ़िया लग रहा है। एक तरीका देखो, देख के पता चल जाएगा कैसे। अगर 10 वस्तुएं 8 रुपए की होगी, अगर 10 वस्तुएं 8 रुपए की होगी तो एक वस्तु कितने की होगी, बड़ा सवाल। यानी अगर 10 वस्तु 8 रुपए की हो तो एक वस्तु की कीमत क्या होगी, चलो देखते हैं भाई। तो एक वस्तु की कीमत क्या होगी, एक वस्तु की कीमत हो जाएगी 8/10, यानी कि 80 पैसे, 0.80। तो ये पहला तरीका है। हम 3-4 तरीकों की और बात करेंगे। पहला तरीका क्या था, 10 वस्तु की कीमत 8 रुपए दी हुई थी, एक वस्तु कीमत निकाल दी। कारण क्या था, क्योंकि जो सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य दिया है वो एक वस्तु के हिसाब से दिया था, ₹1.25 के हिसाब से, तो हमने भी इसको कन्वर्ट कर दिया क्रय मूल्य के चार्ट। तो ये आ गया आपका क्रय मूल्य। तो आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा है क्रय मूल्य क्या है, 80 पैसे। विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य तो दिया हो, यानी कि सेलिंग प्राइस आपके पास दी हुई है, ये आपका सीपी था, ये आपका एसपी, एसपी आपको दिया हुआ है, देखो ₹1.25। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है क्या कि आपने 80 पैसे की वस्तु ली है और ₹1.25 की बेची है। इसका मतलब आपको लाभ है, और लाभ कितने पैसे का है प्रति वस्तु, इन दोनों का अंतर, यानी कि 45 पैसे। तो लाभ आपका आ रहा है 45 पैसे मल्टीप्लाई बाय 100, नीचे आता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य है 8, नहीं, हाँ। तो उसके बाद फिर इसको काट देंगे, 4 से काटेंगे तो 4 हुए 8, और ये आएगा 4 हुए 8, और ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा आपका 12.5। तो 12.5 मल्टीप्लाई बाय
वो इसके डेसिमल चले जाओगे तो ये मल्टीप्लाई का 100 हो जाएगा और 12.5 इसको काट देगा 8 से तो 45.8 तो हमारे पास कुछ हो रहा ही नहीं। चलो हमने जीरो खा लिया। छल्ला विक्रय मूल्य पर होता है यार पॉइंट ऑफ आएगा नीचे सॉरी 0.8 आएगा क्यों हम एक वस्तु के हिसाब से काट रहे हैं उसमें पूरा कुछ निकालते हैं तो यहाँ 0.45 में 0.80 होगा यानी कि वो ठीक में आएगा तो यहाँ 450/8 यानी कि 8 5 जा 40 और 40 के बाद बचा 58 60 56 1/4% आएगा। ठीक है इस तरीके को हम रिकमेंड नहीं करते हालांकि इस तरीके से मैंने क्वेश्चन करा दिया क्योंकि किसी किसी जगह शॉर्ट हो सकता है और नॉर्मली हम इसको रिकमेंड नहीं करते क्योंकि दिक्कत क्या है दिक्कत ये है कि वैल्यू पॉइंट में जा रही है ये 0.80 है ये 1.25 है थोड़ी दिक्कत खड़ी कर देता है अगर पॉइंट में जैसे ये अगर यहाँ नीचे हमने 8 ले लिया तो गड़बड़ कर सकता है क्योंकि एक वस्तु की बात थी तो नीचे 0.8 लेना पड़ेगा थोड़ा सा लेंथ जाता है इसलिए हम इस मेथड को रिकमेंड नहीं करते कई कई वैल्यू ज्यादा खराब हो जाती है ठीक है हालांकि किसी किसी क्वेश्चन में कर भी सकते हैं पर ज्यादातर इस मेथड को हम रिकमेंड नहीं करेंगे एक बार फिर भी देख लो जो हमने किया क्या था 10 वस्तु की कीमत थी 8 रुपए एक वस्तु की कीमत हमारी आ गई 80 पैसे विक्रय मूल्य 1 रुपए 25 पैसे था दोनों का अंतर आपको दिखाई दे रहा है कि क्रय मूल्य कम है विक्रय मूल्य ज्यादा यानी लाभ होगा इन दोनों का अंतर किया तो आया 45 पैसे तो 45 पैसे ऊपर नीचे ध्यान रखना है आएगा तो क्रय मूल्य पर एक वस्तु की बात हो रही है इसलिए नीचे आएगा 0.8 मल्टीप्लाई बाय 100 ठीक है तो ये है मेथड नंबर 1 इतना अच्छा नहीं है क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन के बारे में फंस सकती है सेकंड तरीका सीधी सीधी टेक्निक है ज्यादा अच्छा तरीका है आपके पास पहला चार्ट दिया हुआ क्रय मूल्य का तो आप यहाँ लिख देंगे क्रय मूल्य क्या है जी 10 वस्तु इज इक्वल टू 8 रुपए सेकंड चार्ट बनेगा जी विक्रय मूल्य का विक्रय मूल्य दिया हुआ है आपको वन वस्तु यानी एक वस्तु की कीमत दे दी है 1 रुपए 25 पैसे तो सीधी सीधी गणित है यहाँ पर ये तरीका ज्यादा अच्छा है क्या आपको पता है कि एक वस्तु अगर 1 रुपए 25 पैसे की होगी तो टोटल वस्तु कितनी है 10 यानी गुणा कितना हो जाए 10 से ये बढ़ हो गई आपकी 10 वस्तु और इसको भी 10 से गुणा कर देंगे टेक्निकली 10 से गुणा करेंगे तो 10 में लेके यहाँ चला जाएगा सीधी सीधी गेम है 12.5 आप आगे हमने यहाँ क्या कर दिया हमने बोला 10 वस्तु का क्रय मूल्य 8 रुपए है एक वस्तु का अगर विक्रय मूल्य 1 रुपए 25 पैसे है तो 10 वस्तुओं का क्या होगा 10 गुणा ही होगा सीधी सी बात थी तो 10 से गुणा हमने यहाँ भी कर दिया यहाँ भी कर दिया 10 वस्तुओं की कीमत आ गई 12 रुपए 50 पैसे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अब इसको लाभ हो रहा है कितने 4.5 तो 4.5 का लाभ है अब की बार क्योंकि हमने टोटल लिए थे इसलिए नीचे क्या है क्रय मूल्य की टोटल वैल्यू आएगी 8 मल्टीप्लाई बाय 100 उसका 4 से काट देंगे तो 4 को आया और यहाँ आ जाएगा आपका 25 उसका ये 12.5 आ जाएगा 12.5 मल्टीप्लाई बाय 4.5 आप इस वैल्यू को निकाल सकते हैं उसके बाद वैल्यू वही आएगी आपकी 56 1/4 या अगर आपको लग रहा है कि भाई ये पॉइंट में है ये फ्रैक्शन में है तो आप इसके डेसिमल नीचे ले आ सकते हैं इसका डेसिमल नीचे जाएगा तो 10 हो जाएगा इसका डेसिमल नीचे जाएगा तो 100 हो जाएगा ये डेसिमल खत्म 25 से काटेंगे तो ये 4 हो जाएगा ये 5 हो जाएगा तब आपका आ जाएगा 45 इंटू 5 45 2 90 225 225.4 225.4 आ जाएगा इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 225 को 4 से डिवाइड करेंगे 4 5 जा 20 4 6 जा 24 और ये आ गया आपका 56 1/4 यू में लिखते हैं इसको 56 1/4% आपका आंसर ठीक है तो ये एक अच्छा तरीका है उससे इसी तरीके से यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन ठीक रहती है ठीक है तो दो तरीके से हमने क्वेश्चन बता दिया और भी कई तरीके हैं पर फिलहाल हम सारे तरीके तो नहीं कर सकते तो दो तरीके बता दिए मैंने ये ज्यादा अच्छा है कैलकुलेशन कुछ खास नहीं थी यहाँ हल्की सी कैलकुलेशन तो होगी लास्ट में क्योंकि वैल्यू थोड़ी सी इसे दी है टेढ़ी तो ये हमारे क्वेश्चन 6 हो गए यहाँ तक अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एक बार फिर बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ऐसा जैसा क्वेश्चन मेरे ख्याल पुलिस में आया भी था
तो ये बोल रहा है बाय सेलिंग अ वॉच फॉर ₹1140 a man loses 5%. आगे बोलता है इन ऑर्डर टू गेन 5% द वॉच मस्ट बी सोल्ड फॉर। अगर हिंदी में बात करें तो ये बोल रहा है कि व्यक्ति ने कोई घड़ी 1140 रुपए में बेची, यानी ये सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य 1140 रुपए में बेची और उसे 5% की हानि हुई। आगे बोल रहा है कि 5% का मुनाफा कमाने के लिए वह उसे कितने रुपए में बेचे। घड़ी को 1140 रुपए में बेचने पर 5% की हानि हुई। अगर पूरा 5% लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचा जाए। अब डबल गेम है ना, क्योंकि 1140 आपका सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, उसके बाद 5% की हानि, तो 5% की हानि जोड़ के निकलेगा आपका क्रय मूल्य, और उसके बाद आपको कमाना है 5% का लाभ भी। तो देखते हैं इसको एक ही स्टेप में कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देंगे 1140, पर आपके दिमाग में लगातार चलना चाहिए कि 1140 विक्रय मूल्य है या क्रय मूल्य है। अगर एक क्रय मूल्य है तब तो प्रोसेस सीधी होती है, लेकिन अगर विक्रय मूल्य तो प्रोसेस उल्टी होती है। और फिलहाल 1140 आपका विक्रय मूल्य है, प्रोसेस उल्टी चलेगी। 1140 मल्टीप्लाई, कल लिखा 5% हानि, यानी 100 में से 5 गए तो बचा क्या, 95। 95% यानी 95/100, लेकिन प्रोसेस सीधी होती तो 95/100 होता, परंतु प्रोसेस उल्टी है, इसलिए हम लिखेंगे 100/95। यहां तक क्या निकलेगा, अब ये सोचना पड़ता है दिमाग में, तब ये स्टेप में हुआ क्वेश्चन। यहां तक मेरे को क्लियर बात पता चलती है, विक्रय मूल्य था यहाँ पर, ये हानि थी, तो यहाँ तक क्या निकल जाएगा, क्रय मूल्य। और लाभ हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। यानी इसके आगे आपको लाभ भी कमाना है, लाभ है 5%, तो लाभ, क्योंकि लाभ है इसलिए 100 में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ देखो हानि माइनस किया था तो बन जाएगा 105/100। लेकिन हम की बार उल्टा नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हम यहाँ तक क्रय मूल्य निकाल चुके हैं, ध्यान रखना है, एक क्रय मूल्य है, इसलिए हम क्या है, प्रोसेस सीधी है, इसलिए हम लिखेंगे 105/100। अब जिसको ये चीज समझ आ रही है उसको पूरा टॉपिक समझ आ रहा है, और वो क्वेश्चन जल्दी भी करेगा और ठीक भी करेगा। यानी क्लियर पिक्चर क्या थी, ये विक्रय मूल्य था इसलिए मैंने इसको उल्टा किया, लेकिन यहाँ तो क्रय मूल्य निकल गया था इसलिए मैंने सीधा लिखा है, क्योंकि यहाँ तो क्रय मूल्य में से आपने लाभ घुमाना तो प्रोसेस दी है, इसलिए 105/100 आएगा। उसके आगे कहानी बड़ी आसान हुई है, 100 बढ़ जाएगा। उसके बाद जिस मर्जी से काट दो आप इसको, 19 से भी कट जाएगा, 19 से ज्यादा बड़ी है, कट रहा है 5 से भी कटता है तो 19 ज्यादा बड़ी है, तो 19 से काटेंगे तो 19 5 नहीं, 19 से नहीं ज्यादा, 6 की पहले 5 से ही काटो, 19 भी कट जाएगा, खैर पर कई लोग थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, इसलिए पहले 5 से काटो फिर 19 से काटो। तो 5 से काटेंगे इसको तो ये आपका बन जाएगा 19, ये बन जाएगा आपका 21, और फिर आप 19 से काटो 19 का भाड़ा, तो ये आपका आ जाएगा 60। 60 इंटू 21 करना है, बड़ा आसान काम है। 60 इंटू 2 करेंगे 120 हो जाएगा, इंटू 20 करेंगे 1200 हो जाएगा, एक यूनिट बचा है और डाल देंगे, आंसर आएगा 1260। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन देखो, अगर आप इसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे तो टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन हमने जो टेक्निक बताई है कि स्टेप में हो रहा है कुछ, कोई दिक्कत नहीं है कि स्टेप में हमने आसानी से एडजस्ट कर लिए। नहीं तो अदरवाइज अगर आप इसको नॉर्मल क्वेश्चन करेंगे तो पहले आप क्या करेंगे,
पहले आपको विक्रय मूल्य से क्रय हानि निकाल के, हानि जोड़ के क्रय मूल्य निकालेंगे, फिर क्रय मूल्य दोबारा निकालेंगे, टाइम थोड़ा ज्यादा होगा, टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 7। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, देयर वुड बी 10% लॉस if a toy is sold at rupees 10.80 per piece. Again, at what price should it be sold to earn a profit of 20%? हिंदी में अगर बात करें तो बोल रहा है, यदि किसी खिलौने को 10 रुपए 80 पैसे प्रति के हिसाब से बेचा जाए तो 10% की हानि होती है। आगे पूछ रहा है, तो वो अब उसे कितने रुपए पर बेचा जाए कि 20% का मुनाफा हो। ये बिल्कुल ठीक सेम क्वेश्चन है जैसा पिछला था, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू बदली गई। 14.40 देखने से तो लगता है यही होना चाहिए। हाँ, यही होगा, ऑप्शन ए इतनी आसान है। क्योंकि 10 रुपए 80 पैसे आपको थोड़ा सा अंदाजा हो ही जाएगा कि पहले लॉस भी निकालना है, फिर लाभ भी होगा, 30% कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा। दिख रहा है वैल्यू इसके चांस ज्यादा है, चांस इसके ज्यादा लग रहे हैं, देखते हैं। आप खड़े हैं 10 रुपए 80 पैसे, 10 रुपए 80 पैसे, और एक बार फिर क्या है, ये एक बार फिर विक्रय मूल्य ही है, और 10% का आपको लॉस है, इसका मतलब है 100। यहां तक क्या आ जाएगा, यहां तक आपका क्रय मूल्य निकल जाएगा, और अब आपको लाभ चाहिए। लाभ कितना, 20%, यानी 120 अपॉन 100। फिर इसीलिए अब अगर डेसिमल से डर लग रहा है तो डेसिमल को हटा दो, 100 और आ जाए। ठीक है जी, अब उसको खत्म करना है। 100 से 100 कट गया, उसके बाद एक जीरो से एक जीरो कट गई, उसके बाद एक जीरो से एक जीरो और कट गई। बस डेसिमल निकाल के कोई फायदा होगा नहीं, डेसिमल द्वारा लिखना है, तो यहाँ 10 आ गया दोबारा, तो ज्यादा बेटर है कि इस जीरो को खत्म करके ही ठीक है। तो 10.8 मल्टीप्लाई बाय 12 करना है, ये आप देखिए 10.8 मल्टीप्लाई बाय 12, कोई दिक्कत नहीं है। 10.8 मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो, कितना आ जाएगा, ये 10, ये जीरो इस डेसिमल को खा जाएगी, यानी आएगा 108। और फिर बचा आपके पास 10.8 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 10 का डबल हो गया 20, 8 का डबल हो गया 16, यानी 1.6। तो आपके पास आ गया 10 और 10 20, और ठीक 21.6, दोनों ऐड कर दिया आपने, तो यहाँ वैल्यू निकल के आ गई 129.6। सॉरी, डेसिमल गड़बड़ की क्या, एक डेसिमल गड़बड़ की मैंने, 12.96 आएगा, एक डेसिमल मैंने कहीं खा गया, 10.80। अच्छा, इसके दो जीरो नीचे ले गए थे पहले, दो जीरो नीचे ले गए थे, एक पॉइंट की गड़बड़ कर गया मैं, 12.96 आएगा। तो जो बता रहे हैं 14.40 नहीं आएगा, 12.96 ही आएगा। एक डेसिमल में कहीं ऊपर नीचे कर गया हूँ, इसको ऐसे है 10.80 मल्टीप्लाई बाय 100, ये है, तो यहाँ हम 100 से 100 काट लेते हैं, जीरो से जीरो कट गई, ठीक है। नीचे 9 है, 9 कट जाएगा तो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, 3 से इसको काट देंगे तो 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18। अब देखो ठीक आ रहा है, 3.6 मल्टीप्लाई बाय 4,
तो 4×3 = 12 और 4×6 = 24, ठीक है, 14.4 ही है, 14.4 आंसर है। तीन तीन ठीक है, 3.6, 4×3 = 12 और 4×6 = 24, 2.4 और ठीक है, 14.4 आपका आंसर, ठीक है, 14.40। डेसिमल्स की वजह से थोड़ा सा गड़बड़ कर दे। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ा सा डेसिमल का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, देयर वुड बी 10% लॉस इफ राइस इज सोल्ड एट ₹5.40 per kg. अगर वो एट व्हाट प्राइस पर केजी शुड इट बी सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%। एक बार फिर सेम क्वेश्चन है जैसे पिछला। अगर हिंदी में बात करें तो ये है 7.20। एक बार फिर ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि अगर अगर चावल को ₹5.40 पर बेचा जाए, प्रति किलो के हिसाब से बेचा जाए, तो 10% की हानि होती है। आगे बोल रहा है उसे कितने कीमत प्रति किलो के हिसाब से बेचा जाए कि उसे 20% का लाभ हो जाए। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा हम कर रहे हैं लगातार। चेंज हो रहा है, सेलिंग प्राइस दे रहा है, उसके साथ फिर लाभ या हानि दे देता है, ज्यादातर हानि दे रहा है और फिर बोल रहा है कि लाभ कमाना है। तो ऐसे क्वेश्चन चल रहे हैं काफी देर से। ₹5.40 मल्टीप्लाई, पहली बार इसको हानि है 10% की, तो 100 में से 10 गए तो 90, 90 अपॉन 100, लेकिन उल्टा है तो 100/90। और दूसरी बार कमाना है मुनाफा, तो हो जाएगा आपका 120/100। सेम क्वेश्चन जैसा पिछला, सेम स्ट्रेटेजी, सेम कटेगा। ये 3 ये एक बार फिर 3 से कटेगा, 3 अब यहाँ 18 का पहाड़ा चलेगा, 18 चौके 72, यानी ₹7.20 आपका। हाँ, 7.20 आपका आंसर आ गया। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, की तरह के मैंने जान के क्वेश्चन दिए हैं, इस तरह का सेट है कि सारे क्वेश्चन एक जैसे, ताकि क्लियरिटी हो जाए अगर एक क्वेश्चन आए तो। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इसको ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों बैंक के पेपर में आए, और अब पुलिस में बैंक के ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, पुलिस के हिसाब से भी, बैंक के हिसाब से भी। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अब खतरनाक है कि क्वेश्चन है, द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स, द गेन परसेंटेज। तो यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या, क्योंकि हमने लगातार जब भी टॉपिक स्टार्ट किया था, लगातार बात की थी कि क्या, कि अगर बात रुपए की होगी तो नीचे हमेशा क्रय मूल्य आता है, यानी कॉस्ट प्राइस। परंतु जब बात वस्तु में होती है, फिलहाल बात वस्तु में हो रही है, यहाँ कोई रुपए की बात नहीं हुई, तो जब बात वस्तु में होती है तो नीचे हमेशा सेलिंग प्राइस आता है, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि जब भी रुपए की बात होती है तो हमेशा क्या होता है कि यदि आपका क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कम हो और सेलिंग प्राइस ज्यादा हो, तो आपको क्या होता है, लाभ होता है। लेकिन वस्तु के केस में क्या होता है, वस्तु केस में ठीक उल्टा होता है। यानी अगर आपने पहले ज्यादा वस्तुएं आपके पास थी, लेकिन आपने कम वस्तुएं देखकर ही इतने पैसे इकट्ठे कर लिए हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप लाभ कमा रहे हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, यानी रुपए में जितना महंगा बेचोगे उतना फायदा है, वस्तु में जितनी कम वस्तु देंगे उतना फायदा है। तो फिलहाल हमारे क्वेश्चन में क्या बोलता है, अगर हिंदी में बात करें तो ये बोल रहा है कि 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। अगर पूछ रहा है लाभ प्रतिशत क्या है, तो इसने आपको क्वेश्चन आसान कर दिया, क्योंकि यहाँ इसने आपको ये क्लियर कर दिया कि आपको लाभ हो रहा है, अदरवाइज के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन ये बता चुका आपको लाभ हो रहा है, और दिखाई भी दे रहा है क्या कि इसने 15 वस्तुएं जितने रुपए में खरीदी थी, जब वो बेचने लगा तो 12 वस्तुएं उतने पैसे वसूल कर लिए। जैसे मोटा मोटा अगर मैं एग्जांपल दूं कि मैंने 100 रुपए में 15 चीजें खरीदी, तो मैंने अब 12 चीजें बेच के 100 रुपए इकट्ठे कर लिए।
यानी अगर मैं बात करूं तो मेरे को लाभ हो रहा है क्या, मेरे 100 रुपए तो वसूल हो गए पूरे के पूरे, मेरे को लाभ क्या हो रहा है, 3 वस्तुओं का लाभ हो रहा है। तो अगर लाभ की बात करें तो लाभ हो रहा है 3 वस्तुओं का, लेकिन ये पूछ रहा है आपसे लाभ प्रतिशत। लेकिन लाभ प्रतिशत में लगातार बात करूं, ध्यान रखना क्या, नीचे क्या आएगा, नीचे क्या आएगा, नीचे विक्रय मूल्य आएगा। क्वेश्चन बोल रहा है 12 विक्रय मूल्य, 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य किसके बराबर, 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य। तो हम लोग उसी बेसिस पर बोलेंगे लाभ होगा, क्योंकि हमें, मैंने अभी एग्जांपल दिया, मगर ऐसे मान लें कि मैंने 100 रुपए में 15 चीजें खरीदी थी, तो मैंने अब 12 चीजें बेच के 100 रुपए वसूल कर लिए, 3 चीजें यानी मेरे पास क्या है, बच गई, यानी वो मेरा क्या है, लाभ। लाभ है आपका क्या, 3 वस्तु का लाभ प्रतिशत है, 3 मल्टीप्लाई बाय 100, प्रतिशत 100 तो होगा, नीचे इन्वेस्टिंग, नीचे 15 नहीं आएगा, नीचे 12 आएगा। कारण क्या है, बिकी तो वस्तु है 12 ही है, नीचे 12 आएगा। तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, और यहाँ से घट गया लाभ, यहाँ से आ गया 25% का लाभ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर बात रुपए की हो रही थी तो अब ये ऐसा नहीं होता, तब नीचे क्रय मूल्य आता है, लेकिन बात वस्तु की हो रही है तो नीचे विक्रय मूल्य आएगा। तो ये लॉजिक था इस क्वेश्चन का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, इसकी तरह का ये क्वेश्चन है। A man sells 320 mangoes at the cost price of 400 mangoes. His gain percentage, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है इसकी तरह, एक बार फिर वही चीज है कि ये बोल रहा है कि 320 आमों का विक्रय मूल्य 400 आमों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है लाभ हो रहा है, 80 आम का लाभ हो रहा है उसको, लेकिन आपसे पूछ रहा है वो लाभ प्रतिशत। एक बार फिर से इसको आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि आपको पता है लाभ हो रहा है 80 का, तो आप लिखेंगे 80 अपॉन, यानी कि डिवाइड बाय 320 मल्टीप्लाई बाय 100, 8 एकम 8, 8 चौके 32, यानी ये बनेगा, काट के आ जाएगा आपका, काट के आ जाएगा आपका 4, तो 100/4 यानी 25%। क्वेश्चन ज्वाइन हो जाएंगे अगर लॉजिक क्लियर हो। हम लोग सीधी बात करेंगे कि भाई 400 आम के का क्रय मूल्य 320 के विक्रय के बराबर, इस मतलब लाभ है 80 आम, 80/320 मल्टीप्लाई, अगर 8 का पता चल पड़ेगा, 8 एकम 8, 8 चौके 32, और 4 से इसको काट देंगे, यानी 25% लाभ आ जाएगा, टाइम लगेगा। ध्यान रखना, अगर क्रय मूल्य वस्तु के केस में अगर क्रय मूल्य ज्यादा होना चाहिए, विक्रय मूल्य कम होना चाहिए, और रुपए के केस में उल्टा होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, if the cost price of 15 tables be equal to selling price of 20 tables, the loss percentage, इसने एक बार फिर क्लियर कर दिया कि आपको घाटा होने वाला है। ये आपसे पूछ रहा है लॉस परसेंट, हिंदी में बोलता है 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत क्या है। तो साफ दिखाई दे रहा है आपको, हानि हो रही है कितने, 5 मेज की हानि है, लेकिन आपसे हानि नहीं पूछा, आपसे हानि प्रतिशत पूछा है 25%। तो यहाँ देखो आपको हानि हो रही है 5 मेज की, मल्टीप्लाई बस होता ही, और मैं लगातार बात कर रहा हूँ कि जब वो बात वस्तुओं की हो रही है तो नीचे विक्रय मूल्य आ रहा है, तो इस बार भी विक्रय मूल्य ही आएगा। तो विक्रय मूल्य में फिलहाल हमारे पास कितने मेज है, 20 है, तो 5 एकम 5, 5 चौके 20, 100/4, एक बार फिर 25% ही आ रहा है, लेकिन अब की बार 25% हानि। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये बोल रहा है if the selling price of 40 articles is equal to cost price of 50 articles, the loss
और गेन परसेंट इज। अब पहले तो आपको ये पता चलना चाहिए कि गेन होगा कि लॉस होगा, क्योंकि अगर ये बात क्लियर है तो दो ऑप्शन है तो वैसे ही आउट हो जाएगी। और आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है क्या कि सेलिंग प्राइस में वस्तुएं कम है, इसका मतलब है इसको क्या होगा, लाभ होगा। लाभ होगा कितने वस्तुओं का, 10 वस्तु। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए आउट, ऑप्शन नंबर बी इज आउट, क्योंकि दोनों जगह लॉस दिखा रहा था। आपको यहाँ होने के वाला है, आपके यहाँ लाभ होने वाला है। हाँ, तो अब आप बोलेंगे यहाँ लाभ है, लाभ कितना है जी, 10 वस्तुओं का लाभ है, तो 10/40 बेची कितनी है, सेलिंग प्राइस नीचे आती है तो 40 मल्टीप्लाई 100, सीधी सीधी गणित है। 0 0 बढ़ जाएगा, 4 काटेगा, इसको 25% एक बार दिया, 25% लाभ। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो आज के लिए जो 13 क्वेश्चन थे, 13 के 13 हमने करा दिए हैं। फिर भी किसी को डाउट हो तो बताओ। अगला सेशन अब पूरा 12:02 को स्टार्ट होगा, इंग्लिश चलेगी अब। हालांकि इंग्लिश पहले चलनी थी पर शुरू में लोग आए नहीं थे। ठीक 11:02 तक सिर्फ 2 बंदे थे हमारे पास। ठीक है, अगर मैथ में किसका डाउट हो तो बताओ, अदरवाइज थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे इंग्लिश अब 12:02 पर।